इस लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशन की थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखें कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ रहा है और यहाँ पे देखें 3 वैल्यूज़ आ रही हैं स्क्वायर रूट के अंदर। हम इन वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि क्या इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो इसको चेक किया फर्स्ट को, तो यहाँ पे 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 6। हमें इसके फैक्टर्स कौन कौन से मिलेंगे, -3 और -2, क्योंकि दोनों का -3 -2 कितना होता है, -5 होता है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। नेक्स्ट में हम इसको 5 6 क्या होता है, 30 होता है। इसको मल्टीप्लाई करके इसको चेक करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 30। अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स मिलेंगे, -6x और -5x। अब नेक्स्ट लास्ट की भी चेक कर लेते हैं। 5 4 जार कितना होगा, 20, और -5 -4 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास 3x कॉमन आया तो x -1 बचा, और लास्ट 2 में से -2 कॉमन आ जाएगा, x -1 बच जाएगा। यहाँ पे 6x कॉमन आएगा और लास्ट 2 टर्म में से -5। यहाँ पे 5x कॉमन आएगा और लास्ट 2 टर्म में से -4 कॉमन आएगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे x -1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट कॉमन आ रही है, हमने ब्रैकेट कॉमन लिख ली और बाकी जो बचा वो हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। सेम इसी तरह से सेकेंड टर्म में भी x -1 कॉमन आएगा और थर्ड टर्म में से भी x -1 कॉमन आ जाएगा। हम अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो उनको सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए हमने इनके स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया। तो हमने सब वैल्यूज़ में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट कॉमन आ सकता है। स्क्वायर रूट यानी ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है, पॉजिटिव वैल्यू साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे स्क्वायर रूट x -1 कॉमन आ गया, क्योंकि ये सब में वैल्यूज आ रही थी तो इसलिए ये कॉमन आ गए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब या तो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 है या फिर सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 0 का स्क्वायर वही 0 होता है, इसलिए x -1 बचा, और -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एक सोल्यूशन मिल गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे देखें ये दरमियान में प्लस आ रहा है, इसका मतलब a + b होल स्क्वायर आ जाएगा। हम इसको फॉर्मूला के थ्रू खोल देंगे, a² + b² + 2ab, और इस साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सपेंड कर देते हैं। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बचेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट में आ रही हैं वैल्यूज, तो स्क्वायर रूट कॉमन लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई में, इसलिए हमने स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया। हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट सेपरेट करना है, और ये वैल्यूज़ इधर आके पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है, हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया स्क्वायर रूट की वजह से। तो यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सारी वैल्यूज़ इस साइड पे जो पॉजिटिव हैं वो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव होंगे, और जो नेगेटिव हैं वो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू a होती है, सेकंड b और थर्ड c। a b c की वैल्यूज़ लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 4। दोनों में से कॉमन आ सकता था, न्यूमरेटर में हमने कॉमन ले लिया। इसकी कटिंग कर देंगे तो कितना बचेगा, डिनोमिनेटर में 21 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके 2 सोल्यूशन आ जाएंगे। ये 2 सोल्यूशन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब ये पीछे भी हमें सोल्यूशन मिला था और ये भी सोल्यूशन है, तो हम पीछे हमारे पास 1 आया था और ये 2 सोल्यूशन आ गए, यानी टोटल 3 सोल्यूशंस आ गए। हम इनको चेक कर लेते हैं। हम ओरिजिनल इक्वेशन में सबसे पहले इक्वेशन x = 1 को पुट करते हैं x की जगह, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गए, इसका मतलब ये इक्वल टू 0 आ गया, ये ट्रू हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब x = हमारे पास इसका सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन सेट में जाएगी वैल्यू, यानी 1 सोल्यूशन सेट में जाएगा। अब हम बाकी 2 वैल्यूज़ को चेक करते हैं। पहले x = 21 प्लस के साथ ये वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो प्लस के साथ हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट्स में आंसर आएगा, और जो कि इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, ये एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम
माइनस की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू को जब हम ये दरमियान में जो नेगेटिव आ रहा है इसको पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये भी एक्सट्रेनियस रूट है। तो x इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस के साथ ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, यानी ये सोल्यूशन सेट में नहीं जाएंगी। और फिर x हमारे पास सोल्यूशन सेट में कौन सी वैल्यू आ गई, जस्ट 1 आ गया, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है।